साध लक्ष्य को अंग भाग दो, साध लक्ष्य को अंग भाग दो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य सभी सत्स्वरूपी महापुरुषों ने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सब राम से नहीं भाई बहना ने राम जी राम सा। तो दूसरे भाग में महाराज फरमाते हैं कि गुरु सो ज्ञान विचारे सारा, निरपक परख ले चाले, जन सुख राम सतगुरु ऐसा, बली बुरी सब पाले। गुरु सो ज्ञान विचारे सारा, गुरु होता है वो सभी तरह का ज्ञान विचार करता है, निरपक परख कर चलता है कि कौन से कर्म से किस फल की प्राप्ति होती है और क्या करने से कौन से पाप की प्राप्ति होती है, वो परख कर चलते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जन सुखराम सतगुरु ऐसा, अच्छी और बुरी सभी धर्म और कर्म दोनों को ही पालते रोकते हैं। महाराज फरमाते हैं कि दूसरे गुरु सब ज्ञानों का उपदेश करते हैं, जिस सब ज्ञानों यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव देवताओं की भक्ति का ज्ञान बताते हैं, वो वर्ण आश्रम का ध्यान रखते हैं। महाराज फरमाते हैं सदगुरु वर्ण आश्रम का ध्यान नहीं रखते हैं, सभी को ब्रह्म प्राप्ति का उपदेश करते हैं। सब सुमेल रहे सो दागा, देव दरस अवतारा, जन सुख राम अगन मुख डार्या, नहीं रहे मेल लिगारा। सब सु मेल रहे सो दागा, देव दरस अवतारा, जन सुख राम अगन मुख डार्या, नहीं रहे मेल लिगारा। सबकी यानी देवताओं और अवतारों की भक्ति करने से जन्म मरण का नहीं मिटता है, ये ही दगा है। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु पद का ज्ञान अग्नि के समान है, सबको अपना रूप बना लेता है। सदगुरु अपने शिष्य को सदगुरु रूप से बनाते हैं, यानी शिष्य को जन्म मरण से रहित करते हैं। सतगुरु गुरु आतरो जो जन, सतगुरु और गुरु में आतरो जो जन, रात दिवस ज्यों होई। गुरु रात है और सतगुरु दिन के समान है। जन सुख राम हद के गुरु सो, तन मद समझ नहीं काई। जो सरगुण साधना करते हैं, उनका मंत्र का जाप करते हैं, तो उनके शरीर में कोई शब्द की जागृति नहीं होती है कि भाई शब्द कहीं चल रहा है या नहीं चलता है, तन के अंदर उसकी कोई ध्यान नहीं पड़ता है। गुरु और सतगुरु में रात और दिन जैसा अंतर है। महाराज फरमाते हैं कि हद के गुरु से शरीर में सत शब्द की जागृति नहीं होती है। सतगुरु से न लखे सब न्यारी, खंड ब्रह्मांड सब सोजे, जन सुख राम तन मद सायब, निरक निसो दिन खोजे। सतगुरु जो सेन बताते हैं वो उसको समझ कर सब न्यारी खंड ब्रह्मांड
सबको ही सोधे। जन सुखराम तन मिद, तन के अंदर साहेब निरक निशोदिन खोजे। परमात्मा कहाँ है उसकी खोज करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु के ज्ञान से खंड पिंड ब्रह्मांड की सत शब्द के साथ में शोधना करते हैं। शोधना होकर शरीर में रात दिन सत शब्द का अखंड अनुभव होता रहता है। सातों गुरु बसंत यूं न्यारा, सुन जो सकल संसारा। सातों गुरु बसते हैं यूं न्यारा, सुन जो सकल संसारा। जन सुख राम वेद सब बाकू, गुरु गुरु का न्यारा। 7 गुरु बताए हैं तो महाराज फरमाते हैं कि सबका भेद अलग अलग करके बताता हूँ। जन सुखराम वेद सब बाकू, गुरु गुरु का न्यारा। सतगुरु से 7 गुरु अलग है, संसारी सब सुनो। महाराज फरमाते हैं कि मैं गुरु गुरु का अलग अलग भेद का वर्णन करता हूँ। प्रथम गुरु सो पिता कहावे, लिंग बीज नाभ में नाखे। दूजी माय सत कर बाके, 9 मास गर्भ में राखे। प्रथम गुरु होता है पिता, वो बीज गर्भ में डालता है। दूसरा गुरु माता, ये सत्य से उसे 9 मास गर्भ में रखती है। प्रथम गुरु पिता है जो बीज नाभि में डालता है। दूसरा गुरु माता है जो 9 माह उसे गर्भ में रखती है। तीजा गुरु गर्भ सूंझेले, दाई जतन करे भूमेले। चौथा गुरु ब्राह्मण बाई, दिया नाम जगत के माई। पहला गुरु पिता है, दूसरा गुरु माता है, तीसरा गुरु वो दाई है जो उसे निला धुलाकर साफ जगह सुलाती है। और चौथा गुरु ब्राह्मण है जो इस शरीर का नाम रखता है। तीसरा गुरु दाई है जो गर्भ से झेलकर पृथ्वी पर उसे सुलाती है। चौथे गुरु ब्राह्मण है जो जगत में शरीर का नाम रखते हैं। क्वास गुरु सब केस संवारे, मस्तक हाथ मुंड पर धारे। कन फूका गुरु सत कहावे, कर माला अवतार जपावे। महाराज फरमाते हैं कि नाई गुरु सब केस संवारता है। उस समय वो सिर के ऊपर हाथ रखता है, मस्तक हाथ मुंड पर धारे। और छठा गुरु कनफूंका गुरु है, ये हाथ में माला लेकर अवतारों का जाप करवाते हैं। पांचवा गुरु नाई है जो मस्तक पर हाथ रखकर केस यानी बाल संवारता है। कान में मंत्र और हाथ में माला देकर के अवतारों का जाप करवाने वाले कनफूंका छठे गुरु है। सतगुरु ब्रह्म मिलावे माई, बहुबंधन जुग ब्यासे नाई।
निर्बे जाग जहाँ गुरु मेले, काल करम कुबद सब पेले। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु शब्द ब्रह्म की घट में सत शब्द की जागृति कराकर उस जीव को 84 से छुड़ाकर काल और कर्म से कुबुद्धि से अलग करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति सतगुरु करवाते हैं। रमता को गुरु वेद बतावे, ता संग होयगी गन गर आवे। ऊंचिर ज्ञान गम सब देवे, जड़िया ताक खोल सब लेवे। महाराज फरमाते हैं जो श्वासा सब में चल रही है, उनके साथ सांस सांस में भजन करने का सत शब्द का भेद सदगुरु बताते हैं। तब सत शब्द की कंठों में जागृति होकर, सत शब्द कहाँ से आता है? ये बाहर से आता है। जब सदगुरु धारण करते हैं तो सदगुरु शब्द के साथ विधि देते हैं। विधि में आती और जाती सांस में शब्द का मंथन करते हैं। तब ब्रह्म विराट से शब्द आकर, बाकी सब चीजें अंदर है, परंतु ये शब्द ब्रह्म विराट से आकर कंठों में प्रकट होता है। ये जागृत होकर उनके साथ शंखनाल उतरकर बंकनाल के द्वारा गिगन में पहुंचते हैं। सदगुरु विधि से भजन करने पर खंड पिंड और ब्रह्मांड यानी सारे शरीर में ज्ञान होता है। और जब शब्द नाड़ नाड़ रोम रोम में चलता है तो शब्द का अनुभव होता है। जो गांठें दीवी है वो जड़िया ताक सब खोलता है। सतगुरु मिलिया परम सब बागे, अणबे ज्ञान आत्मा जागे। ने चल होय चले जन जाई, सो करता नर पावे माई। सतगुरु मिलिया जीव का भरम सब भागे, और अणबे का ज्ञान होता है, अणबे उच्चारण करता है और आत्मा की जागृति होती है। चेतन ब्रह्म जागृत होता है। नेचल होकर चले जन जाही, सो करता नर पावे माई। करता यानी परमात्मा वो अंदर ही पाता है। सतगुरु की शरण लेने पर कोई उसे शिष्य को कोई भ्रम नहीं रहता है। अणबे का ज्ञान होता है, वही आत्म चेतन जागता है। जो विश्वास के साथ भजन करते हैं, विश्वास के साथ यानी शब्द कहता है मैं तारू सोई, जो विश्वास हमारा होई। तो जो विश्वास के साथ भजन करते हैं उनके घट में ही परमात्मा की यानी सत शब्द की प्राप्ति हो जाती है। काना सुने दृष्टि सुन देखे, सो सब बात तन में पेखे। कानों से सुनता है, दृष्टि से देखता है, सो सब बात तन में अनुभव करता है।
तीरथ भरत धाम सब देवा, घर स्थान तन में सेवा। कानों से सुनना, दृष्टि से देखते हैं। तीर्थ व्रत धाम सब देवता हमारे शरीर के अंदर ही दिखते हैं। सतगुरु मिलिया इसी विध पावे, ओ तन खोज आद घर जावे। सतगुरु मिलिया ऐसी विधि पावे, इस तन को खोज के और आदि यानी आनंद लोक जावे। जन सुख राम और गुरु सारा, फलदायक सब काय विचारा। जन सुख राम और गुरु सारा, जो करणीय बताते हैं वो सब फलदायक है। सदगुरु की शरण से ऐसी विधि मिलती है, सत्य शब्द के साधना की सदगुरु विधि मिलती है। इस शरीर में खोजकर परम पद की प्राप्ति करता है। महाराज फरमाते हैं कि दूसरे सब गुरु करणिया और कर्म कराकर उन्हें फलों की प्राप्ति करा देते हैं। सतगुरु शरण मोक्ष घर पावे, आवागमन रोग सब जावे। गुरु सतगुरु अंतर बहुबाई, जे समझा जरी दिन कमाई। सतगुरु शरण से जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है, जिससे आवागमन का रोग, जन्म मरण का रोग मिट जाता है। 84 छूट जाती है। महाराज फरमाते हैं कि गुरु सतगुरु में अंतर बहुभाई, जो समझे हैं गुरु और सतगुरु को, इसके भेद में जो समझे हैं, महाराज फरमाते हैं कि उनकी दिन कमाई दिन है। सतगुरु की शरण मिलने पर जन्म मरण का रोग मिटकर मोक्ष, परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गुरु व सतगुरु में बहुत फर्क है। जैसे गुरु रात है और सतगुरु दिन के समान प्रकाशवान हैं। जिन्होंने इसको समझा है, महाराज फरमाते हैं कि उनको धन्य है। गुरु तो सकल जहान के होई, सतगुरु शरण दुर्लभ शिष्य जोई। दूजा गुरु जन्म लग लारे, लक 84 नाय निवारे। गुरु तो सभी संसारियों के होते हैं, परंतु सतगुरु की शरण बड़ी दुर्लभ है। हजारों में लाखों में किसी किसी को मिलती है। जब अनंत जन्मों के सत्कर्म जागृत होते हैं, तब ही सतगुरु की शरण मिलती है। दूजा गुरु जब तक शरीर है तब तक उसके साथ रहते हैं, परंतु वो 84 लाख जूनी से नहीं टाल सकते। दूसरे गुरु के जो शिष्य होते हैं वो सब 84 में जाते हैं, 84 लाख योनि धारण करते हैं। 43 लाख 20 हजार साल 4 युगों को निकलने में लगते हैं। 4 युगों की उम्र है 43 लाख 20 हजार साल। जब चारों युग निकल जाते हैं तब उस जीव को वापस 84 काट कर फिर से मनुष्य जन्म मिलता है।
तो गुरु तो सारे जगत के होते हैं, शिष्य को सदगुरु की शरण मिलना बड़ी मुश्किल है। दूसरे गुरु शरीर के साथ जब तक जिंदा है, जीवन पर्यंत रहते हैं, उनसे जन्म मरण 84 नहीं मिटती है। आगे महाराज फरमाते हैं कि जन सुख राम सतगुरु मेला, नर दे पाय मिले पद बेड़ा, आवागमन मोर नहीं आवे, पण भाग बिना सतगुरु नहीं पावे। जन सुख राम सतगुरु से मेला, सतगुरु से मिलाप, नर दे पाई, मनुष्य शरीर मिलता है और सौभाग्य से सदगुरु मिलता है, तो सत शब्द की साधना करके वो जीव आनंद पद की प्राप्ति करता है, पद में मिलता है। जो पद में मिलता है वो जीव आवागमन मोहर नहीं आवे, वापस जन्म मरण में वो नहीं आता है। परंतु भाग बिना सतगुरु नहीं पावे। किसी को कोई सदगुरु कितना भी समझाएगा कि भाई ये ज्ञान धारण कर, ये शब्द धारण कर, वो भागते रहेंगे, दूर दूर जाएंगे, नज़दीक नहीं आएंगे। तो जब तक सौभाग्य अनंत जन्मों के जो शुभ कर्म जागृत होते हैं, जब सदगुरु की प्राप्ति होती है, महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य शरीर में सदगुरु के दर्शन मिलाप हो जावे तो परम पद की प्राप्ति हो जाती है। अंतर में परमात्मा दर्शन देते हैं तो वो गुरु के रूप में देते। परमात्मा का तो शरीर है नहीं। जब परमात्मा दर्शन देते हैं तो वो गुरु के रूप में दर्शन देते हैं। तो सदगुरु के दर्शन मिलाप हो जावे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वे जन्म मरण में वो जीव वापस नहीं आता है, परंतु योग यानी भाग्य बिना सदगुरु की शरण नहीं मिलती है। भाग बिना कोई पावे नाई, सदगुरु हर दीदारा, जन सुख राम सुखी नर थोड़ा, दुखी गणा सिर मारा। भाग बिना कोई पावे नहीं, सदगुरु और परमात्मा का दीदारा, जन सुख राम। महाराज फरमाते हैं कि सुखी नर थोड़ा और दुखी गणा सिर मारा। दुखी जीव जिनके सिर पर कर्मों की मार होती है, ऐसे जीव बहुत ज़्यादा होते हैं। भाग यानी बिना सदगुरु और परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जगत में सुखी कम है और दुखी मनुष्य बहुत अधिक है। सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान बिरले मनुष्यों को ही मिलता है। हर एक को, सबको ये ज्ञान नहीं मिलता है। महाराज फरमाते हैं कि गुरु सु मिलिया चांदनो, ए तो दीपक बाट जगाई। गुरु से मिलिया चांदनो, ए तो कितो जैसे दीपक की बाट जगाई। जन सुख राम सतगुरु मिलिया, सूर उदय जगमाई। गुरु से मिलिया चांदना इतना होता है जैसे
किसी ने दीपक लगाया होता है उतना प्रकाश होता है। महाराज फरमाते हैं कि जन सुख राम सतगुरु मिलिया, जैसे सूर्य उदय हो गया हो इतना प्रकाश होता है। गुरु से मिलने पर इतना सा यानी आत्मा को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, प्राप्ति नहीं होती है। जैसे दीपक की बत्ती लगाई है, सदगुरु मिलने पर सारे शरीर में नाड़ नाड़ रग रग रोम रोम में सत शब्द का अनुभव होता है और उस अनुभव का ज्ञान रूपी प्रकाश होता है। जैसे जगत में सूर्य उदय हुआ हो। कनिष्ठ गुरु ओस का पानी के पण प्यास नहीं जावे, जन सुख राम सतगुरु सायर मिलता प्यास बुझावे। जो गुरु होते हैं वो ओस के पानी के समान होते हैं। उस ओस के पानी से किसी की भी प्यास नहीं जाती है। जन सुखराम सतगुरु, सतगुरु जो होते हैं वो सायर यानी समुद्र के समान होते हैं। जन सुखराम सतगुरु सायर मिलता ही प्यास बुझावे। आत्मा की प्यास जो होती है वो सत्य शब्द से बुझती है। जो सत्य शब्द की साधना नहीं करते हैं उन्हें हर समय उनका मन उचका हुआ सा रहता है, क्योंकि उसकी आत्मा प्यासी होती है। और सत्य शब्द की जो साधना करते हैं उनकी आत्मा की प्यास बुझी हुई होती है तो वो मस्त रहते हैं। सतगुरु जन सुखराम सतगुरु सायर, सायर यानी समुद्र के समान है, मिलते ही प्यास बुझाए। सत शब्द जागृत होते ही उस आत्मा की को ठंडक मिलती है। करनिया करने वाले गुरु ओस के पानी के तरह है। ओस को कहते तो ओस का पानी, परंतु उससे प्यास नहीं बुझती है। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु सायर यानी समुद्र के समान हैं, जिनके मिलते ही प्यास बुझ जाती है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। हाँ बड़ो बन गयो वीडियो। आनंद में ठा पड़ा।